हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 5 और ये क्लास 8 की सामाजिक विज्ञान एसएसटी की वर्कशीट है जिसमें हम लोग संसाधन और विकास को पढ़ रहे हैं। और इसमें पहली चैप्टर है संसाधन और डेट है 9 अक्टूबर 2020। आज के वर्कशीट में हमें नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण सीखना है। मतलब कि हमने ये जान लिया है कि जो संसाधन होते हैं वो दो तरह के होते हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय संसाधन वो होते हैं जो फिर दोबारा बनाए जा सकते हैं, लेकिन अनवीकरणीय संसाधन वैसे होते हैं जिनका निर्माण दोबारा नहीं किया जाता है, उनके बनने में हजारों बरस के समय लगते हैं। चलिए वर्कशीट में देखते हैं कि हमें क्या पढ़ना है। करा हमने पहले जाना कि संसाधनों का संरक्षण हमारे लिए क्यों जरूरी है। इन संसाधनों में बहुत से ऐसे हैं जिनका कितना भी प्रयोग करो वो कम नहीं पड़ते, और बहुत से ऐसे हैं जो एक ही बार प्रयोग किए जा सकते हैं, जिनको दोबारा नहीं बनाया जा सकता। इनको हम क्रमशः नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों के नाम से जानते हैं। ठीक, तो आओ अब हम नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों के संरक्षण पर चर्चा करें। तो इसको हम समझ लेते हैं। सबसे पहले नवीकरणीय संसाधन को हम समझते हैं। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन जो शीघ्रता से नवीकृत मतलब नए हो सकते हैं। नवीकृत का मतलब नया होना, अथवा पुनः पूर्व अवस्था में हो जाते हैं, उनको नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधनों जैसे जल, मृदा मतलब मिट्टी, वायु और वन का लापरवाही से उपयोग उनके भंडार को प्रभावित कर सकता है। जैसे अगर सारे जंगल काट दिए जाएं तो तुरंत से जंगल नहीं उगाए जा सकते हैं, और इससे बहुत बड़ी क्षति हमारे पृथ्वी को हो सकती है। जल की कमी मतलब पानी की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के बहुत से भागों में एक बड़ी समस्या है। बहुत जगह जल के स्रोत सूख गए हैं। प्राकृतिक जल के स्रोत भी जो तालाब थे, झील थे, वो सूख गए हैं, और धरती के नीचे का जो जल स्तर है वो भी काफ़ी नीचे भागता चला जा रहा है। इसलिए पीने का पानी भी बहुत जगह उपलब्ध नहीं हो पाता है। ठीक ना। तो इस तरह की समस्याओं से विश्व के बहुत बड़े भागों को सामना करना पड़ रहा है, और वहाँ पर मानव का सारे जीवन का जो अस्तित्व है वो खतरे में पड़ चुका है। उसी प्रकार भूमि की खुदाई और जंगलों की लगातार कटाई से प्राकृतिक आपदाओं का बार बार दस्तक देना मानव जीवन के लिए बहुत बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है। कभी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, कभी अतिवृष्टि मतलब बहुत भयंकर बारिश हो रही है, कभी अनावृष्टि जहाँ सूखा पड़ जा रहा है। तो ये सभी जो प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, बाढ़, सूखा, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ठीक ना, गर्मी, ग्लोबल वार्मिंग और ग्लेशियर का पिघलना, ये सब कुछ जंगलों की कटाई और भूमि की खुदाई की वजह से हो रहा है, जिसको कि मानवों ने ही बर्बाद करके रखा है। मानव ही अपना जो उपयोग करते हैं और उसका काफ़ी मात्रा में उपयोग नहीं दुरुपयोग कहिए करते हैं। इसकी वजह से ये सारे संसाधन धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं और जीवन संकट बढ़ता जा रहा है। तो चलिए अब देखते हैं। कह रहा आओ पता लगाएं और सूची बनाएं। कह रहा है कि अगर धरती पर पीने योग्य जल कम हो जाए तो इसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव होगा। तो धरती पर अगर पीने योग्य जल कम हो जाए तो क्या होगा, आप समझते हैं। जिंदगियां समाप्त हो जाएंगी और कोई भी जीव जंतु नहीं बचेंगे। जिंदगी समाप्त होगी और पृथ्वी जीवविहीन हो जाएगा। ठीक ना। पृथ्वी जीवविहीन, आप इसको इतने ही दूर में लिख लेंगे, मैं इसको जीवविहीन हो जाएगा। ठीक ना। अगर धरती पर पीने योग्य जल कम हो जाए तो इसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जिंदगी समाप्त हो जाएगी और पृथ्वी जीवविहीन हो जाएगा, हम रहेंगे ही नहीं। हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बिना जल के व्यक्ति का कोई भी जीव नहीं रह सकता है।
चलिए दूसरा प्रश्न है, अगर धरती पर जंगल समाप्त हो जाएंगे तो क्या होगा। जंगल समाप्त हो जाएंगे तो धरती का तापमान बढ़ जाएगा, धरती का तापमान बढ़ जाएगा और ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, ठीक ना। बहुत सारी समस्या आएंगी, आपको एक लाइन में लिखना है, ठीक ना। आप इसको एक लाइन में लिख लेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं अब हमें क्या समझना है। कह रहा है प्रत्येक व्यक्ति संसाधनों के संरक्षण में अपना योगदान दे सकता है। यहाँ कुछ उपाय दिए गए हैं, इसके अतिरिक्त आप अपनी समझ से सोच कर लिखें कि आप किस तरह अपना योगदान दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले है यहाँ जल संरक्षण, ठीक ना, जल का संरक्षण। यहाँ है कि जल का संरक्षण कैसे किया जाए, जल को कैसे बचाया जाए। तो इसका पहला पॉइंट है कि पीने के पानी को गाड़ी धोने या सड़क धोने के काम में न लाना। बहुत सारे लोग पीने के पानी से ही गाड़ी धोने लगते हैं, सड़क धोते हैं, तो इस तरह से जल की बर्बादी होती है। उसके लिए किसी दूसरे जल का उपयोग किए हुए जल का को काम में ला सकते हैं, या फिर खारा जल से भी वो काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है दैनिक कामों जैसे नहाने, कपड़े धोने के समय पानी बेकार नहीं करना, और इस तरह से भी जल को बचाया जा सकता है। उसके बाद कह रहा है कि आपको भी कुछ अपने उपाय लिखने होंगे। तो इसमें ये है कि आप नहाते समय जो पानी बर्बाद करते हैं वो बर्बाद ना करें, ठीक ना। कम पानी से नहाएं, कम पानी से नहाएं। बहुत व्यक्ति को हमने देखा है कि वो नल खुला छोड़ देते हैं और नहाते रहते हैं, जबकि वो एक बाल्टी पानी या 2 बाल्टी पानी में बहुत आराम से अच्छे से नहा सकते हैं। तो इस तरह से जब आप ब्रश करते हो तो नल खुला छोड़ते हो, ब्रश करते वक्त जग में पानी लेकर ब्रश करो, जग में पानी लेकर ब्रश करें, ठीक। और बहुत सारे लोगों को आप देखेंगे कि वो नल खुला छोड़ देते हैं, नल बंद रखें, ठीक ना, नल बंद रखें, इससे आपके पानी बचेंगे। बहुत लोग सोचते हैं कि मुझे तो पैसा देना नहीं है, नल खुला है, बह रहा है, तो बह रहा है तो आपकी संपत्ति बह रही है, किसी दूसरे की नहीं बह रही है। तो इस तरह से पानी का संरक्षण किया जा सकता है। नेक्स्ट है दूसरा है मृदा, भूमि या मृदा का संरक्षण, मिट्टी का संरक्षण कैसे किया जा सकता है। तो चलिए यहाँ कह रहा है कि उपजाऊ भूमि को कृषि कार्य के लिए प्रयोग करना, ठीक। उपजाऊ भूमि को कृषि कार्य के लिए जब प्रयोग करेंगे तो भूमि का संरक्षण होगा, ठीक ना। उस पर किसी भी तरह का औद्योगिक कार्य ना करें, उस पर घर ना बनाएं, ठीक ना। किसी बंजर भूमि पर घर बनाएं, बंजर भूमि पर के लिए औद्योगिक कारखाना जो बनाते हैं वो बंजर भूमि पर ही बनाएं जो उपजाऊ नहीं है। करा बंजर या कम उपजाऊ भूमि का उपयोग मकान बनाने या उद्योग स्थापित करने में करना, तो ये तो मैंने आपको बता दिया है। प्लास्टिक का उपयोग न करना, प्लास्टिक का उपयोग करने से क्या होता है, उसको लोग जगह जगह भूमि पर छोड़ देते हैं, जिससे कि मिट्टी प्रदूषित हो जाती है। नेक्स्ट इसमें 2 पॉइंट और लिखना है, तो आप क्या करेंगे, जैसे कि आप देख लीजिए, आपको चौथा और 5वां पॉइंट लिखना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाएं। वृक्ष लगाने से क्या होता है कि मृदा अपरदन नहीं होता। अपरदन समझते हैं, मिट्टी कट के बह जाना। वृक्ष लगाएं, ठीक ना। और 5वें उपाय में आप ऐसा कर सकते हैं कि तेज बहाव वाले जो क्षेत्र होते हैं जहाँ पानी तीव्र गति से बहता है, तो वहाँ मिट्टी अपरदन बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर आप बीच बीच में ठोकर बना करके पानी के लिए रोकने की व्यवस्था बना करके आप उसके बहाव को धीमा कर सकते हैं, जिससे कि अपरदन कम होगा, ठीक ना। तो ऐसा भी हो सकता है कि मिट्टी अपरदन को रोकने की व्यवस्था किया जाए, मिट्टी अपरदन रोका जाए, इससे मिट्टी का संरक्षण बहुत आसानी से होगा, ठीक।
अब नेक्स्ट देखते हैं कि अगला हमें क्या संरक्षण देखना है। अगला है वायु का संरक्षण। वायु का संरक्षण कैसे होगा, तो आप देख लीजिए। कह रहा है प्लास्टिक या पत्तों या किसी भी दूसरे प्रकार के पदार्थों को न जलाना, इससे बहुत ज़्यादा मात्रा में धुआं निकलता है जिससे वायु प्रदूषित होती है। पौधे लगाना तथा पत्तियां को न तोड़ना। ठीक, आप पौधे लगाइए। पौधे लगाने से क्या होगा कि वायु स्वच्छ होता है और पत्तियों को न तोड़ें। पत्तियां तोड़ेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन नहीं बन पाएगा, इसलिए वायु क्या होगा तो प्रदूषित होगा। नेक्स्ट है आप टायर न जलाएं। ठीक ना, रबड़ की चीज़, रबड़ न जलाएं, रबड़ न जलाएं। कूड़े को मिट्टी में दबाएं, कूड़े को मिट्टी में दबाएं। बहुत सारे लोग कूड़े को जला देते हैं, ठीक ना, और डालें। बहुत सारे लोग कूड़े को जला देते हैं जिससे वायु प्रदूषण होता है। और गाड़ियों के इंजन अच्छे रखें, ठीक ना, इंजन ठीक रखें जिससे कि गाड़ियों से धुआं कम निकले। तो इस तरह से आप वायु प्रदूषण रोक सकते हैं। अब नेक्स्ट है वनों का संरक्षण। वनों का संरक्षण हम कैसे करेंगे, तो वनों का संरक्षण कह रहा है कि कागजों को न फाड़ा जाए तो पेड़ों की कटाई नहीं होगी, और क्योंकि कागज़ पेड़ से ही बनते हैं। हमें ज़्यादा से ज़्यादा काम, आजकल कंप्यूटर युग आ गया है, मोबाइल युग आ गया है, हमारा लिखने वाला जितना काम है जो कि हम कागज़ों से लिखते हैं उसको हम डिजिटली करें, जिससे कि कागज़ का उपयोग कम होगा, और कागज़ का उपयोग कम होने से पेड़ों की कटाई रुकेगी। इस तरह से हम वनों का संरक्षण कर सकते हैं। किसी के जन्मदिन आदि कार्यक्रमों में पौधा उपहार में देना, इससे लोग पेड़ लगाएंगे और उससे जंगल बढ़ेंगे, तो इससे भी वनों का संरक्षण होगा। और नेक्स्ट है अपने खाली पड़े ज़मीन पर जंगल लगाएं, जंगल या पौधे लगाएं, जंगल। और फिर जंगल की सुरक्षा करें, किसी को काटने न दें, जंगल की सुरक्षा, वनों की सुरक्षा करें, ठीक ना। और सरकार द्वारा नियंत्रण भी होना चाहिए। बहुत सारे लोग छुपे छुपे जंगल काट लेते हैं, तो सरकार अगर नियंत्रण रखेगी तो उस तरह से लोग जंगल को नहीं काट पाएंगे। ठीक, तो इस तरह से आप वनों को सुरक्षित रख सकते हैं। अब चलिए, हमने देख लिया इसमें कितने संरक्षण हमने देखे, तो जल का संरक्षण देखा, भूमि का संरक्षण देखा, वायु का संरक्षण देखा और वनों का संरक्षण देखा। इस पर आधारित कुछ प्रश्न हैं, यहाँ 4 प्रश्न दिए गए हैं, उन चारों प्रश्नों के उत्तर भी देखते हैं। यहाँ पहला प्रश्न है नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर है वे संसाधन जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूर्व अवस्था में हो जाते हैं नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। और दूसरा प्रश्न है पानी के दुरुपयोग को कैसे रोका जा सकता है, तो इसका उत्तर है पानी के दुरुपयोग को रोकने के कई उपाय हैं, जैसे पीने के पानी से सड़क या गाड़ी न धोएं, दैनिक कार्यों में पानी का उपयोग कम से कम करें आदि। और तीसरा प्रश्न है जंगल के संरक्षण के लिए आपके क्या सुझाव हैं, तो इसका उत्तर है जंगल के संरक्षण के लिए निम्न सुझाव हैं। हमें लकड़ी के सामानों का कम से कम उपयोग करना चाहिए और यथासंभव जहाँ तक हो सके ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाने पर जोर देना चाहिए। हर अवसर पर हमें वृक्ष लगाने की परंपरा को बढ़ावा देना चाहिए। और चौथा प्रश्न है भविष्य के लिए संसाधन संरक्षण क्यों जरूरी है, तो इसका उत्तर है भविष्य के लिए संसाधन संरक्षण बेहद जरूरी है, क्योंकि भूमि की खुदाई और जंगलों की लगातार कटाई से प्राकृतिक आपदाओं का बार बार दस्तक देना मानव जीवन के लिए बहुत बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है और पृथ्वी पर सूखा या भयंकर बाढ़ की स्थिति आ सकती है, जिससे मानव क्या पृथ्वी के सभी प्राणियों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। तो बच्चों, ये थी आपके कुछ आसान से प्रश्नों के जवाब, और इसके साथ ही आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए गुड बाय।